सलामती हो आप पर, हम पर, हम सब पर. May peace, blessing and mercy of Almighty God be on all of us. ये एक मैसेज आम लोगों के तरफ से आम जनता के लिए. ये मैसेज है टीचर्स की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से और उस आम हिंदुस्तानी की तरफ से जो आज हर जगह, हर दुनिया में, हर देश भर में फैला हुआ है. आपको सबको पता है आज का वक्त कैसा गुजर रहा है. कोरोना की महामारी ने लोगों में भूखमरी बना दिया है, उनको बेघर कर दिया है. तो ये जो मैसेज हम दे रहे हैं ये उनके लिए है जिनके पास दिमाग तो है लेकिन पता नहीं वो बंद रखे हैं, जिनके पास कान तो है लेकिन पता नहीं वो गरीबों की सुन नहीं सकते हैं. ये उनके लिए है जिनके पास आंखें तो हैं लेकिन उनको वो दिखाया जाता है जो वो चाहते हैं देखने के लिए, सच नहीं दिखा रहे. ये हम मैसेज पास करेंगे यूनिटी का, जहां आज खास तौर से हमारे भारत देश में धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ा जा रहा है. ये जो वबा कोरोना आई है उसको एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ रिलीजन से जोड़ा जा रहा है और जगह जगह देश भर में धर्म के नाम पे इंसान जानवर बन गया है और इंसानों को ही मार रहा है. तो मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा. ये कुरान का स्टेटमेंट है, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32, जिसमें ऑलमाइटी गॉड, ऊपर वाला बोलो, ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, लॉर्ड बोलो, वो क्या कहना चाहते हैं. वो ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी ने एक भी बेगुनाह जान को, अगर किसी ने एक भी बेगुनाह जान को मार दिया, कत्ल कर दिया, तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया. और अगर किसी ने एक बेगुनाह जान को बचा लिया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया. तो ये सोचने वाली बात है, हमको और आपको किसकी तरफ रहना है. उनमें से रहना है, वो बंदों में से जो एक बेगुनाह जान को खत्म करके पूरी इंसानियत को खत्म करके अपने आप को जानवर से भी बदतर बताते हैं, या उनमें से रहना है जो मुसीबत में काम आए, जो एक जान को भी बचा ले तो वो ऐसा हो जाएगा कि वो लोग ने पूरी इंसानियत को, पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लिया. और एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा, 49 नंबर चैप्टर वर्स नंबर 13, उसमें बोला जाता है कि हमने जो इंसान है उनको 2 जोड़े से पैदा किया, 1 मेल एंड 1 फीमेल. फिर उनको अलग अलग रीजन्स में हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग जगहों पे तकसीम कर दिया. क्यों? ताकि हम एक दूसरे को जाने पहचाने, एक दूसरे को मारे तोड़े नहीं. तो ये हमारी डिवाइन बुक, उसमें मैसेज मिल रहा है. लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें ये थोड़ी सुनना है. हमें उन लोग की सुनना है जो चाहते कि ये देश में, देश आजाद होने के बाद से लेके जो धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है वो कंटिन्यू रहे. इसलिए आज तक वो चीज हो रही है. Hey friends, if anyone says I love God, yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And he has given us this command: whoever loves God must also love his brother. So let's not discriminate one another and help each other to make our world a better place. Thank you. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रायन पिंटो है. मैं नॉलेज वैली इंस्टीट्यूट में एक टीचर हूँ. ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कराता है. मैं आजकल देख रहा हूँ कि हमारी जो सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनमें से एक है धार्मिक हिंसा और भेदभाव. मेरा ये संदेश है कि आप इसका भाग मत बनिए.
ये जो लॉकडाउन का जो टाइम है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी कौशलता बढ़ाने के लिए। एक छोटा सा संदेश, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मेरी तरफ से आगे। प्रकृति चारों ओर सबसे सुंदर और आकर्षक है, जो हमें खुशी और स्वस्थ रहने के लिए वातावरण प्रदान करती है। हमने उसे प्रदूषित कर दिया। हमारे लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। हमने पेड़ काटे, प्रदूषण फैलाया। प्रदूषण और गर्मी बढ़ रही है, और सबसे बड़ी चीज़ महामारी बढ़ रही है। पृथ्वी को तो हमने नष्ट कर दिया। हम इस कोविड-19 को किसी धर्म या समुदाय से नहीं जोड़ सकते। कोविड-19 धर्म नहीं देखता। कोविड-19 पूरे मानवता के कर्मों का फल है। ये एक सज़ा है जो प्रकृति हमें दे रही है, उसे नज़रअंदाज करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। हमें इससे लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा। देश में जो स्थिति बन रही है, ऐसा लग रहा है जैसे देश टूट जाएगा। हमारे दिलों में एक नया महामारी पैदा हो रहा है, वो है धार्मिक हिंसा का और भेदभाव का। ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। कोरोना को हटाने के लिए एकता की ज़रूरत है। पूरे देश को एक होना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया में लोग बिना जांच किए, बिना सोचे बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर देते हैं, डाल देते हैं और शेयर भी करते हैं, और बहुत सारे लोग इसे सच भी मान लेते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो देश को बांट रहा है। हर धर्म प्यार सिखाता है, हर धर्म एकता सिखाता है, और ऐसे टाइम पे एकता दिखाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जय हिंद, जय मां। आइए अब देखते हैं वेदास का इंसानियत को लेके क्या पैगाम है। ऋग्वेद में लिखा है, मंत्र नंबर 5 और 60 में, सब इंसान भाई भाई हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं और कोई किसी से छोटा नहीं। यहाँ से क्लियर बता दिया है इस पवित्र किताब ने कि हम सब भाई भाई हैं, और अदरवाइज कोई हमारे से ना बड़ा है ना कोई हमारे से छोटा है। हम ईश्वर की नज़र में सब एक जैसे हैं। और एक वेदास का श्लोक बताता हूँ। मंत्र नंबर 10 और 2 में लिखा है, इंसान को एकता की तरफ जुड़ना चाहिए और एकता की सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ा है आपको और हमें कि हम और आप इंसान हैं, तो इंसानियत का हक अदा करना है हमारे को। आपने देखा रहेगा इस कोविड-19 के माहौल में जहाँ इंसानियत के साथ खिलवाड़ हो रहा था, जहाँ धर्म के नाम पे क्या क्या चीज़ें बोली जा रही थी, मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे लोग मिसाल कायम करने के लिए उन्होंने देखा कि इंसानियत धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, लेकिन उन्होंने वो रस्सी को पकड़ा और निकले बगैर जात बगैर धर्म देख के, और अपने पूरी जितनी भी सलाहियत थी, जितनी भी ताकत थी, वो सब की सब लगा दी ने एक काम के लिए। मैंने आपके सामने तीनों किताबों की अलग अलग तरीके से रेफरेंस पेश किया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि तीनों किताब यूनिटी के बारे में बता रहे हैं।